बाबा हम बच्चों के क्यों गुण गाते हैं? कहते हैं बच्चे, ये संगम युग का छोटा सा जीवन आपका अति 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 अमूल्य है, क्योंकि इस छोटी सी जीवन में तुमको सारे कल्प की कमाई करनी है। अभी का पुरुषार्थ छोटी सी जीवन का हमारे सारे कल्प की कमाई चलती है। क्यों सत्युग त्रेता में तो बाबा तख्त नशीन बनाते ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी उतरते हैं तो धीरे धीरे उतरते हैं। तो द्वापर कलयुग में भी बाबा की हम बच्चों के ऊपर बहुत मेहर रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये अमूल्य जीवन तुम बच्चों की एक एक पल बड़ा कीमती है। बाबा मिसाल देते थे, जैसे हमारी सिंध में फॉरेन में जाते थे विलायत में कमाई करने के लिए, तो वीजा निकालते थे 2 बरस की 2.5 बरस की। तो उनको यही रहते था 2-2.5 बरस में हम फॉरेन से, अमेरिका से, यूरोप से इतनी कमाई करके जावें जो हमारी चलती रहे, फिर दोबारा पता नहीं वीजा मिले न मिले। तो इसलिए वो कमाई पर जाते थे तो भी वहां उनका क्या याद रहता था? घर और बच्चे। उनके लिए हमको घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। कितना चलता। उसी रीति से तुम बच्चों को भी दिन रात अपना घर और अपनी राजाई जो लेनी है, उसके लिए हमको यही कमाई करनी है। और वो कमाई भी कैसे करनी है, वो साकार में बाबा ने करके दिखाई, प्रैक्टिकल में। और इस आत्मा का परम सौभाग्य है जो शुरू से लेकर के हम प्यारे बाबा के अंग संग रह के उनके पुरुषार्थ को भी देखा और उनके प्यार को भी देखा। कितना प्यार से हम बच्चों को पालते भी थे और पालते हुए भी फिर शिव बाबा के आगे बच्चे की तरह एकदम निष्ठुर। नहीं तो घर में माँ बाप होते हैं, 4-5 बच्चे होते हैं तो उनकी कितनी चिंता होती है। उनको खिलाना है, पिलाना है, उनका पढ़ाई का खर्चा करना है, कितनी चिंता रहती है। और हम इतने बच्चे, लेकिन बाबा को देखो एकदम निश्चिंत। मेरे बच्चे थोड़ी है, ये तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा बैठा है, बाबा पालनहार है, बाबा ही इनको खिलाने वाला है, बाबा ही इनका पालन करने वाला है। ऐसा निर्माण उपराम, ऐसी उपराम अवस्था बनाते बनाते बाबा व्यक्त में होते भी अव्यक्त दिखते थे, साकार में होते भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता देखते थे। वो कैसे बने बाबा? उनको ही तो फॉलो करना है ना, हमको भी ऐसा बनना है। तो हमारे सामने कौन एग्जाम्पल है? किसको फॉलो करें, किसको देखें? वही साकार बाबा हमारे सामने प्रैक्टिकल बन के दिखाया है, उसको फॉलो करना है, उनके फुटस्टेप्स पर चलना है। कितना प्यार से यज्ञ सेवा भी सब करते। वो इतने था कि मेरे को याद है यहाँ ये मधुबन में मकान बनते थे तो बाबा खुद भी आगे खड़े होते थे। तो उनको देख के बच्चे भी जो पार्टी में आते थे वो भी खड़े हो जाते थे और बाबा तगाड़ियां भर भर के उनको देते थे, वो उठाते थे। इतना बुजुर्ग बाबा हमारा, कितना निर्माण चित्त और कितना उपराम।
निर्माण भी, उपराम भी। और कितना प्यार से हम बच्चों को पालते थे, कितना प्यार से हमको शिक्षा भी देते थे, तो भी कितना प्यार से, और फिर सब कुछ करते भी सबसे न्यारा। शुरू से देखे, शिव बाबा को स्वर्ग की स्थापना करनी है, कैसे करे? पहले तो उसको रथ चाहिए, रथ के बगैर तो शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रथ भी चाहिए। अब पुरानी विकारी दुनिया में परमात्मा आएगा तो उसको रथ भी तो ऐसा चाहिए। उसीलिए पहले ब्रह्मा बाबा को त्याग मूर्त बनाया, उनसे त्याग करवाया। त्याग भी कैसे कराया? युक्ति से। बाबा के पास एक जादू की चाबी है, जो अपने पास ही रखता है। वो कहता है मैं सब खजाना देता हूं, स्वर्ग की बातें भी देता हूं, सब कुछ देता हूं, ज्ञान रतन भी सब लौटाता हूं तुम बच्चों पर, लेकिन वो चाबी मैं अपने पास ही रखता हूं। वो कौन सी चाबी है? साक्षात्कार की। उसी साक्षात्कार के चाबी से बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार कराया, फिर स्वर्ग का साक्षात्कार कराया। तब बाबा को आया ये सृष्टि तो पुरानी है, ये तो विनाश होने वाली है, अभी पता नहीं कभी अभी विनाश हो जाए, उसके पहले मेरे को तो स्वर्ग का देवता बनना है। ऐसे ही वैराग में आके बाबा ने इतना बड़ा बिजनेस था वो भी छोड़ के त्याग कराया। शिव बाबा ने पहले बच्चे से कहता ब्रह्मा मेरा बड़ा बच्चा है, तो उनको त्याग करा के फिर उनसे ये यज्ञ की स्थापना कराई। तो शुरू में अभी जैसे थोड़े भाई बहने बैठे हैं ना, तो ऐसे ही छोटे सत्संग होते थे, उसमें बाबा आके पहले यही शिक्षा देते थे। इतना बड़ा ज्ञान नहीं था, यही शिक्षा दी बच्चे तुम देवी देवताओं के जिनकी पूजा करते हो वही तुम्हारे पूर्वज है। अब उनको मंदिरों में कितना पवित्र भोजन खिलाते हो और इस शरीर को कैसा भोजन खिलाते हो, इसलिए ये सब छोड़ना है। क्योंकि पहले तो सतो प्रधान बुद्धि बने तब तो बाबा का ज्ञान भी धारण हो सके ना। तो ज्ञान को धारण करने के लिए पहले हम बच्चों को पवित्र बनाना सिखाया, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया, खान पान का पवित्र रहना सिखाया। और वो भी किस ओर से? इसी साक्षात्कार से। जो आती थी माताएं कन्याएं, बस बाबा थोड़ा सा ज्ञान सुना के फिर ओम की धुनी लगाते थे, तो धुनी लगते कई माताएं ध्यान में चली जाती थी, भाई ज्ञान में चले जाते थे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे। तो सब सचमुच हमको तो देवता बनना है, तो हमको तो बहुत पवित्र रहना है। तो उन्होंने पवित्रता का कंगन बांध दिया। फिर कितने भी आंदोलन आए, कुछ भी हुए, तो भी अपने अटल निश्चय पर रह के तभी बाबा ने भट्ठी चालू की। और भट्ठी में सब माताएं कन्याएं नष्टो मुआ होके आके भट्ठी में पड़ी, उनमें मैं भी एक था। ओम शांति। खैर यज्ञ की हिस्ट्री तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं शॉर्ट में बता रहा था। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी परीक्षाएं आई। सारी हमारी सिंधी कम्युनिटी बाबा के विरुद्ध हो गई, क्योंकि पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। शादी की हुई माताएं भी कहे पवित्र रहेंगी, तुम अगर पवित्र नहीं रह सकते हो तो भले दूसरी शादी करो, लेकिन हमको पवित्र रहने दो। इतनी अडोल निश्चय बुद्धि माताओं को देख के सब आश्चर्य खाते थे कि दादा ने इनको क्या जादू किया है
जो इतना पवित्र रहने पर जोर देती है, खान पान पर जोर देती है, लेकिन इतनी परीक्षाएं होते भी एक बाबा हम सबका रहनुमा, उनको देख के हमारे में भी हिम्मत आती थी। हमने भी सामना किया, मेरे को भी बांध किया था, मेरे को मार भी खाते थे, लेकिन शिव बाबा की शक्ति थी और ब्रह्मा बाबा हमारे सामने प्रत्यक्ष था। तो हमको तो पवित्र रहना ही है और पवित्र खान पान ही खाना है। वो देख के हम बाबा से सीखते थे कैसे शिव बाबा के अचल अजोल निश्चय पर अकेला बाबा खड़े थे और साथ में हम बच्चे। ऐसे ही यज्ञ भट्टी चली तो बाबा यही कहते थे कि बच्चे, विनाश का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी आ सकता है, इसलिए तुमको दिन रात तपस्या करनी है। योग भट्टी में बिठाते थे, बाबा सामने बैठ के जब तपस्या कराते थे, योग कराते थे, बस उसी टाइम बाबा की शक्ति से ऐसे लगता था बस हम जैसे इस दुनिया में नहीं, मूल वतन में बैठे हैं। हमारे सामने शिव बाबा और हम सब आत्माएं मूल वतन में बैठे हैं। किस दुनिया में है कुछ पता नहीं, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है कोई ठीक पता नहीं। हिंदुस्तान का पाकिस्तान हो गया कुछ पता नहीं, बाहर खून की नदियां बह रही है कोई पता नहीं। हम अपनी मौज में भट्टी में बैठे तपस्या कर रहे थे और तपस्या में कई साक्षात्कार भी होते थे तो कोई गुह्य ज्ञान भी खुलता गया। कैसे शिव बाबा इस तन में बैठ के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो प्रैक्टिकल भाषणा आती थी। हमारे सामने बाप दादा दोनों बैठे हैं और हम जैसे इस शरीर से भी उपराम है। कई बहनें साक्षात्कारों में भी जाती थी, 8-8 दिन स्वर्ग में बैठी, सारी क्या खाना पीना रहना करना कैसा होता है वो प्रैक्टिकल दिखाती थी। ऐसे करके 14 बरस बाबा ने तपस्या कराई और हमारे यज्ञ की पढ़ाई का कोर्स भी क्या है, पहले त्याग के बगैर योग नहीं लगेगा, नहीं तो योग में बैठे कि क्या याद पड़ेगा, मित्र संबंधी जनता दूरी ये सब याद पड़ेगा। उसीलिए पहले त्याग कराया, फिर कराई तपस्या। 14 बरस तपस्या करके फिर जब भारत में आए तो शुरू हुई सेवा। यहां आए बाबा कहे अभी तो बच्चे जाओ प्रजा बनाओ। बाबा आपने तो कहा अभी तो विनाश होना है, हमको तो चलना है स्वर्ग में, अभी प्रजा कैसे बनाए, हमको तो चलना है घर। कहा बुद्धू तुम इतने भोले भाले हो, वहां स्वर्ग में किस पर राजाई करेगा, प्रजा के बगैर क्या जानवरों पर राजाई करेगा क्या, प्रजा तो बनानी पड़ेगी, अभी जाओ सेवा करो। ऐसे करके बाबा ने हम बच्चों को सेवा पर निकाला और जब माताएं कन्याएं बाहर निकली सेवा में, उनको क्या पता दुनिया कैसी होती है, उनको तो ये भी पता नहीं कि रुपया क्या होता है, आठानी क्या होती है। वो 80 की बात आके बताती थी, वो जाती थी ऑटो रिक्शा में चल के, कहा तो रिक्शा वाले को बोले भाई कितना हुआ, भाई 1.5 रुपया हुआ, तो उनको पता नहीं 1.5 रुपया क्या होता है, तो पैसे निकाल के उनके आगे 1.5 रुपया ले लो इनसे। तो वो आश्चर्य खाता था, ये बहन जी कहाँ से आई है आप, क्या माउंट आबू से आई है, तो तुमको पता ही नहीं है 1.5 रुपया क्या होता है, मेरे को बोलती है 1.5 रुपया लियो। तो इतनी भोली भाली माताएं हमारी बहनें सेवा पर निकली और फिर देखो धीरे 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 अभी कितनी सेवाएं बढ़ गई है। देखते हैं, हम तो देखते हैं पहले कितना छोटा सा पौधा था,
बाबा ने लगाया और अब बढ़ते बढ़ते सारे विश्व में फैल गए। तो भी बाबा घड़ी घड़ी यही कहते हैं, बच्चे ये छोटा सा जीवन आपके यही कमाई का जीवन है, इसको वेस्ट मत करो। मेरे को याद है एक बार बाबा रात्रि क्लास में आके बैठा संतली पर, यही छोटे हाल में बैठा था और मेरी ड्यूटी होती थी टेप में बाबा का आवाज भर के सभी सेंटर्स पर भेजने का। तब तो बड़ी टेप्स थी, अभी तो छोटी निकली है, उन दोनों में तो बड़ी बड़ी टेप्स थी और बाबा को वो बड़ी अच्छी लगती थी, जो बाबा का अक्षर अक्षर उससे सब सुनते थे। तो बाबा इसको भी बच्ची कहता था कि ये बच्ची बड़ी सेवा करती है, बाबा की बोली रिपीट करती है और बाबा की खांसी भी रिपीट करती है, ऐसी तो बच्ची अच्छी है। तो एक बार बाबा रात्रि क्लास में आया, बोला बच्चे सुबह को जब बाबा वाणी चलाता है तो तुम लोगों को भासना आती है कि शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहा है, हम आत्माओं से शिव बाबा बात कर रहा है। जिसको ये भासना आती है वो हाथ उठावे। तो सभी ने हाथ उठाया, कहा अच्छा सभी को ये भासना आती है कि शिव बाबा हम बच्चों से, हम आत्माओं से बात कर रहा है। फिर शिव बाबा जब बात कर रहा है तो फिर तो एक अक्षर भी तुम्हारे को मिस नहीं होना चाहिए, बड़े ध्यान से एक एक अक्षर सुनना चाहिए। पर तुम में से कौन है जो इतना ध्यान से वाणी सुनता है और वाणी सुनने के टाइम कोई भी दूसरा संकल्प नहीं आता है? तो 5-6 ने उठाया हाथ, उसमें दीदी ने भी उठाया। तो कहा दीदी तेरे को कभी ये भी वाणी सुनते ये विचार नहीं आता है, आज मेरे को क्या खाने पर बनवाना है, आज कौन सी बहन को सेंटर पर भेजना है और किसको डायरेक्शन देना है, ये कभी विचार नहीं आता है वाणी सुनते सुनते? कहा कभी कभी थोड़ा आ जाता है। तो कहा उसी टाइम तो वाणी मिस करते होंगे ना। ऐसा कोई है जो एक अक्षर भी वाणी मिस नहीं करता है, पूरा ध्यान रहता है? अगर ये भाषणा है कि शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहा है, फिर तो ये अक्षर भी मिस नहीं करना चाहिए। कौन है जो पूरा वाणी सुनता है, एक अक्षर भी मिस नहीं करता है, कभी कोई संकल्प नहीं आता है बीच में दूसरा कोई काम कार्य का, भाई किसको फोन करना है, किसको डायरेक्शन देना है, किसको रोटी पकानी है, किसको भेजना है, ऐसा कोई किसको विचार नहीं आता है। तो सब देखने लगे। तो कहा एक है ईशु बहन, उसी टाइम वाणी लिखती थी बाबा की। तो कहा हाँ इसको पूरा ध्यान रह सकता है, क्योंकि इसका अगर बुद्धि इधर उधर जावे तो पॉइंट मिस हो जावे, वाणी की पॉइंट मिस हो जावे तो वो जो सुनेंगे वो कहेंगे ये पॉइंट टेप में है, इसके वाणी में नहीं है, उसकी माने इसके वाणी मिस किया है। उसीलिए ये पूरा ध्यान से सुनती होंगी। लेकिन ये मेरी बच्ची ऐसी है टेप जो एक अक्षर भी मिस नहीं करती। तो इतना ध्यान बाबा हम बच्चों को वाणी के ऊपर भी खिंचवाते थे कि जब भी वाणी सुनते हो, अरे भगवान वाच्य बाबा हमसे बात कर रहा है, तो उसका एक एक अक्षर हम नोट करें, क्योंकि इसी टाइम तुम्हारी डबल कमाई है। एक जो बाबा बात कर रहा है तो योग भी लगा रहा, योग भी आया और ज्ञान रतन भी मिले। तो ज्ञान और योग दोनों डबल कमाई जो है उसी टाइम होती है। अगर इधर उधर बुद्धि गई तो डबल कमाई का डबल घाटा पड़ गया, योग भी टूटा और ज्ञान की पॉइंट भी मिस हुई। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को बैठ के अटेंशन खिंचवाते थे कि बच्चे कितना ध्यान और योग दोनों डबल कमाई करनी है। ये छोटा सा संगम युग है, छोटी सी जीवन है, स्वास्थ्य पर कोई भरोसा नहीं है। वो जो फॉरेन में जाते हैं कमाई करने, उनको तो पता है भाई 2.5 बरस हमको रहना है, लेकिन तुम लोगों को कोई वीजा नहीं है,
कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुमको पता नहीं है कितनी जीवन है, कल भी शरीर छूट सकता है, तो कमाई पूरी हो गई ना। जो जितनी की शरीर छूटा खत्म, दूसरे जन्म में थोड़ी संगम युग मिलेगा या बाबा का साथ मिलेगा या ये ज्ञान रतन मिलेंगे। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को बैठ के शिक्षाएं देते थे और इतना प्यार से शांति से सब घुमाते भी थे, सागर के किनारे बिठा के तपस्या भी कराते थे और ऐसी भाषणा देते थे जैसे हमारा मात पिता बंधु सखा सब कुछ यही है। और मुझ आत्मा का तो परम सौभाग्य है कि बाबा के अंग संग रहा, बाबा के साथ घूमा भी, खेला भी, चिट-चैट भी करते थे। जब मालश पर बैठते थे तो कई बार बहुत सारी चिट-चैट भी होती थी, हंसी खुली भी होती थी। कभी मालिश करते करते बाबा एकदम उपराम हो जाते थे, अचानक आगे शरीर में, अरे बच्चे अभी तक मालिश कर रहे हैं। मतलब बाबा ये आपका शरीर थोड़ी है, आपने तो ये शिव बाबा को दे दिया ना, ये तो शिव बाबा का रथ है, उसकी तो मैं जितनी मालिश करूं उतना कम है। क्यों, ये तो कितना ताकत वाला है जो डबल सवारी लेता है, ब्रह्मा की भी शिव बाबा की भी। तो ऐसे हंसी मजाक भी कहता बच्चा बाप को भी ज्ञान देने लगा है। तो ऐसे हंसी भी होती थी, चिट-चैट भी होती थी। वो दिन गीत में भी सुना ना, वो दिन थे कितने प्यारे। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों का लालन पालन करते करते करते, और तभी आप बच्चों को भी याद करते थे कि मेरे तो बहुत बच्चे आने वाले हैं। मेरे को मकान बनाने का काम दिया तो मेरे को कहता था बच्चे ये ऐसे बनाओ जो बच्चे आके इतना सुख से रहे कि उनको अपना घर भूल जावे। और खुद निर्माणचित बाबा इसी पुराने ही मकान में, पुराने ही कमरे में रहा, जो देखते हैं बाबा का कमरा अभी भी है। तो पहले बच्चे पीछे अपने को रखते थे। ऐसा हमारा निर्माणचित बाबा, हम बच्चों की कितनी सेवा की, कितना लालन पालन किया और कितना लायक बनाया, वो तो हम बाबा के प्रैक्टिकल लाइफ देखते थे। अब इतना बुजुर्ग बाबा मेरे को भी कहे बाबूजी, अरे बाबा आप इतने बड़े, मेरे को मैं बच्चा छोटा, उसको बाबूजी कैसे कहते? नहीं बच्चे, तेरी ड्यूटी है तो ड्यूटी का नाम रखता हूं। इतना निर्माणचित बाबा। और मिस्त्री मजदूरों को भी बच्चे बच्चे कहते थे, वो भी हैरान होते थे बाबा इतना बुजुर्ग हमारा, वो हमको बच्चे बच्चे कह रहे हैं, हम तो नौकर है। तो इतना प्यार और लगन से बाबा की जीवन को देखते हैं, उसको फॉलो कर करके हमको भी ऐसा मीठा प्यारा आपस में लवली बनना है। अभी तो आप मुरली सुनते हैं, लेकिन कितना प्यार से बाबा मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, लाडले बच्चे, प्यार से कितना बोलते थे। वो टेप से सबको भाषण आती थी, उसीलिए सब कहते थे हमको तो टेप भेजो। टेप में बाबा का प्यार का आवाज सुन के हमको बड़ा आनंद आता है। बाकी मुरलिया से पढ़ के सुनाना हो तो ऑर्डिनरी हो जाता है, लेकिन इससे जैसे प्रैक्टिकल बाबा के प्यार की भाषण आती है। तो कितना प्यार से हम बच्चों को बैठ के शिक्षा देते थे और लायक बनाते थे। तो ऐसे बाबा को यादगार हम अभी तक मनाते रहते हैं। किस लिए? उनके फुट स्टेप्स पर चलने के लिए, उनके पग चिन्ह पर चल के हम भी ऐसे, क्यों बाबा की भुजाएं हम कहते हैं तो भुजाएं भी ऐसे होती है ना जैसे शरीर है। जो कलर, जो रंग शरीर का होगा
वही भुजाओं का भी वही होगा ना, भुजाएं भी ऐसी होंगी। तो हमको भी बाप समान बनना है ना, तब तो हम उनकी भुजाएं कहेंगे। और जन्मों जन देखते हैं बाबा की भुजाएं कितनी सारी विश्व में फैलती जा रही है। कहां कहां से बच्चे आते हैं, और शुरू से लेकर के बाबा जानते थे मेरे बच्चे सारी विश्व में फैले हुए हैं। अभी जैसे चुन चुन के बच्चों को खींचते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। कहते बाबा तो कहते हैं मैं ज्वेलर हूं, मैं अपने बच्चों को चुन चुन के निकाल रहा हूं, और जो मेरे बच्चे नहीं है वो ऐसे ही आ जाते हैं तो वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को बाबा अभी भी पालना करके आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम बच्चों का फर्ज बनता है उसी पालना का। अभी भी थोड़ा यही जीवन है जो उनसे जितनी शक्ति खींच सके खींच के अपने को लायक बनावे। बाबा तो हमारे सामने है। एक बार मैंने बाबा को कहा, बाबा ने कहा बच्चे इतना बुढ़ा बाबा पहला न बढ़ जा सकता है, तुम जवान बच्चे पुरुषार्थ करके मेरे से आगे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा बाबा शिव बाबा आपके साथ है, आपको तो उसकी मदद है, आपके बाजू में बैठा है तो आपको तो सहज है बाबा को याद करना। कहा बुद्धू शिव बाबा तो मेरे बाजू में बैठा है, लेकिन शिव बाबा तुम बच्चों के सामने है, तो बाजू में बैठा हुआ भूल सकता है, बाजू में कौन बैठा है वो भूल सकता है, लेकिन जो सामने बैठा है वो भूल सकता है सामने बैठा है। और शिव बाबा तुम एक एक बच्चे के सामने बैठा है, एक एक बच्चे को देख रहा है, तुम खाली ये समझते हुए बाबा मेरे सामने है तो कभी बाबा तुमको भूलेगा नहीं। और बाबा तुम बच्चों से ही तो बात कर रहा है, लेकिन तुम बच्चों की बुद्धि इधर उधर है तो तुम सुनते नहीं हो। नहीं तो बाबा सब प्रेरणाएं दे रहा है। एक बार बाबा ऐसे भी कहते थे कि वो समय आएगा जब विनाश का तो ये टेलीफोन वगैरह थोड़ी चलेगा, टीवी टेलीफोन कुछ नहीं चलेगा। तभी तुम्हारे में जो शक्ति होगी उससे तुमको बाबा का आवाज सुनाई पड़ेगा कि अभी क्या होने वाला है। लेकिन जिनका योग लगा होगा, जिनकी तार जुटी होंगी बाप से, तो अपनी तार जोड़ के रखनी है। तो बाबा तो हमारे सामने में, तो इतना बाबा हम बच्चों को लायक देखने चाहता है। तो मेरे बच्चे भी मेरे को फॉलो करके मेरे समान कर्मातीत बने, अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। आगे तो भट्टी में हमको बाबा फोटो निकाल के देते थे, ये रखो अपने पास। एक एक बच्चे का फोटो निकलवाया, एक तपस्वी मूर्त, एक फरिश्ता मूर्त और एक देवता मूर्त। जैसे अभी भी देखते हैं कभी कभी सजाते हैं, दादियों वगैरह को भी छत्र वगैरह पहना के ऐसे सजा सजाया, अभी फोटो निकलवाया सभी का कि तुमको ऐसा देवता बनना है, उसके पहले ऐसे फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। वो कैसे बनेंगे? तपस्या से। तो अभी त्याग तपस्वी मूर्त, उससे फरिश्ता बनेंगे तभी देवता बनेंगे। तो ये फोटो देखते रहो कि मैं कहां तक तपस्वी मूर्त हूं, कहां तक फरिश्ता बना हूं, तभी मैं देवता बनूंगा। और अभी जितनी कमाई करूंगा उतना सारा कल्प मेरा। बाकी यज्ञ की हिस्ट्री और बाबा के चरित्र तो बहुत है, उसका तो मैंने किताब भी बनाया है, वो भी आपको मिल सकता है। उसमें सारी यज्ञ की हिस्ट्री भी है
और बाबा के चरित्र भी है, बाबा के फुट स्टेप्स भी है। ओम शांति। फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं बाबा की एक वाणी भी टेप में सुनाऊंगा, तो आपको पता पड़ेगा कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, किस प्यार के टोन से, आवाज से। जी हाँ, मैं भी साथ में था, मेरे सामने की बात है। वही बाबा, जैसे उस दिन दादी ने भी बताया था कैसे बाबा की थोड़ी तबीयत थी, उसीलिए बाबा ने दादी को भी बम्बई जाने से रोक लिया। तो सुबह के टाइम तो बाबा आए, योग में बैठे, योग करवाया, वाणी नहीं चलाई क्योंकि बाबा के थोड़े गले भी खराब थे। लेकिन फिर बाबा को आया कि बच्चों के पास ये वाणी नहीं जाएंगी सुबह की, तो कहेंगे क्या हुआ, बाबा को तबीयत ठीक नहीं है। उसीलिए रात को कहा मैं जरूर आऊंगा। तो डॉक्टर ने ऐसे कहा था कि आप 1-2 दिन रेस्ट करो। ठीक है, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा सेवा पर है, मैं तो रेस्ट करूं, लेकिन शिव बाबा को जो वाणी चलानी है, बच्चों से बात करनी है, तो क्या करेंगे। तो बाबा रात को जल्दी आए, 8:30 बजे, वैसे 9 बजे क्लास होता है, 8:30 बजे आए, वाणी चले। वाणी भी बड़ी अच्छी मीठी है, 18 तारीख की शिक्षा बड़ी है, जैसे पछाड़ी को बच्चों को बहुत मीठे मीठे सिक्के दे बच्चे, तुमको बहुत मीठा रहना है, कोई वायद बातें किसकी भी गिलानी सुननी नहीं है। बहुत अच्छी वाणी है 18 तारीख की, वो भी टेप की मैंने। वो बाबा वाणी चला गए, नमस्ते करके फिर अपने कमरे में आए। फिर कमरे में आके शांत में बैठे। फिर हम 2, 4, 5, 6 बजे, सामने से दादी भी थी, ईशु थी, 1-2 बहनें और थी, 2-3 भाई थे, मैं था, आनंद किशोर दादा था, विश्वरतन दादा था, ऐसे 6-8 जने थे। पीछे बाबा बैठे बैठे एकदम उपराम होने लगे। तो ऐसे धीरे से कहा, देखने में आता है बाबा बुला रहा है। फिर ऐसे दादी को हाथ में हाथ देके तब हमने फिर बाबा को लेटा दिया। फिर तो डॉक्टर वगैरह आए, डॉक्टर ने कहा पंछी तो उड़ गया। ऐसे ही जैसे बाबा एक मास पहले बाबा ने एक वाणी चलाई थी, उसमें भी ये सारा बताया था कि जब ही कर्मातीत होंगे तो कैसे शरीर छूटेगा। बस बैठे बैठे ऐसे जाएंगे कि पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म भोग तो इतना होगा नहीं। कर्मातीत हो गया तो कोई दुख हो, दर्द होवे, कोई चिल्लावे, आओ करे, वो नहीं होगा। एकदम शांति से ऐसे बैठे बैठे ऐसे उड़ जाएंगे। तो वो सारा वाणी चलाई थी, वो भी मैंने सुनाई थी 1-2 बार। तो कैसे कर्मातीत अवस्था में कैसे शरीर छूटता है, और वही हमने देखा कि बाबा भी ऐसे बैठे बैठे कैसे ऐसे एकदम व्यक्त हो गए। और पीछे फिर जब ही भोग लगाया था तभी ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी आई थी, उसने सारा उसी टाइम का अनुभव भी सुनाया था। उसी टाइम क्या मेरे को महसूस हो रहा था, जैसे बस शिव बाबा हमको खींच रहा है, हम शरीर से धीरे 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 निकल रहे हैं, आत्मा जा रही है। वो सारा अनुभव भी उसी में बताया था। तो ऐसे ही कर्मातीत जब ये अवस्था हुई बाबा की, तो ऐसे ही बैठे बैठे बाबा ऐसे गए, कुछ पता ही नहीं पड़ा। तभी हमने देखा, फिर उसको लेटा दिया शरीर को। ये है उसी दिन की सीन। अच्छा, ओम शांति। तो हम
हमको भी ऐसा कर्मातीत बनना है, तभी हम भी ऐसे बैठे बैठे जाएंगे।